करंट स्मार्टफोन मार्केट अपने पीक पर है, लेकिन अब फिर भी फीचर फोन मार्केट में क्यों अवेलेबल है। लेकिन सैमसंग तो अपने फीचर फोन के साथ साथ लो सेगमेंट फोन्स को भी बंद करने वाली है। अब इसके बारे में एक वीडियो बना दी थी, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया था। अब क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करें, इंडिया में जियो से पहले फीचर फोन्स का ही राज था, लेकिन जब से जियो ने 4G सर्विस लॉन्च की है तब से ये मार्केट श्रिंक होता जा रहा है, जिससे सभी प्रॉपर स्मार्टफोन पर ही मूव करने में लग गए हैं। टोटली फीचर फोन्स खत्म नहीं हुए हैं, इनमें वो अंडररेटेड कंपनीज है जो स्मार्टफोन में अच्छा नहीं कर रही है, जैसे कि आईटेल, लावा, माइक्रोमैक्स और नोकिया। इनकी प्राइसिंग अराउंड 3000 तक चली जाती है। इससे ऊपर आते ही सभी एक स्मार्टफोन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सोशल स्टैंडर्ड माना जाता है और फीचर्स वगैरह भी उसमें ज़्यादा होते हैं। अब ओवरऑल मार्केट को छोड़कर सिर्फ सैमसंग फीचर फोन्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ऐसा आया जिससे सभी कंपनीज इनोवेटिव चीजें इंप्लीमेंट करने लग गई फोन्स में, ना कि फीचर फोन्स को बेटर करने में। अब सैमसंग 1% फीचर फोन्स बनाती है, जिसके मुकाबले बाकी स्मार्टफोन ज्यादा प्रेफर करती है ऑडियंस सैमसंग की अगर बात करें तो, इसलिए उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग अपना फोन खुद नहीं बनाती है। डिक्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सैमसंग के लिए फीचर फोन्स तैयार करती है, जिसको बंद करने से वहां जाने वाला पैसा प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। अब जियो ने फ्री 4G देकर लोगों को ऐसा बना दिया कि वो दोबारा फीचर फोन पर मूव ही नहीं करना चाहते। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन लो सेगमेंट फोन्स क्यों? अंडर 15 के फोन सैमसंग प्रॉपर बंद नहीं करने वाली है। सिर्फ साल में 1 या 2 ही फोन्स आपको देखने को मिलेंगे इस सेगमेंट में, और इसका फोकस सैमसंग अबव 15 के फोन्स पर करेगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो स्मार्टफोन मार्केट एक्सपेंड हो गई है। जो फोन्स आपको 10,000 में लेते थे वो आप 20,000 रुपए में आ गए हैं, और ऐसा ही ऑडियंस कर रही है, क्योंकि 10,000 में ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है तो 20,000 में कैसी टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसको टेस्ट करने के लिए लोग फोन्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको अंडर 10K में बहुत कम फोन्स देखने को मिलने लगे हैं। यहाँ लिमिटेड कंपनीज अपने फोन निकालती है जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेक्स एंड फीचर्स भी आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन सैमसंग क्यों बंद करने वाली है? तो अब 15 के बेस्ट 5G फोन निकालने वाली कंपनी सैमसंग है, जिसको सैमसंग खोना नहीं चाहती, इसलिए उन पर ज्यादा फोकस करने वाली है, और 5G ही फ्यूचर है, और जिसकी हाइप का तो आपको पता ही होगा। सैमसंग लो सेगमेंट बनाने के लिए पैसा 5G फोन्स पर इन्वेस्ट करेगी तो बेटर टेक्नोलॉजी, स्पेक्स एंड ओवरऑल बेटर फोन निकल कर आएगा। ऐसे में फोन्स की सेल ज्यादा होगी एंड प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब एक और रीजन हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती रहती है, जिससे कि पहले भी बताया था मैंने, मतलब फोन्स बाहर से इंपोर्ट करने पर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स मंगाकर इंडिया में असेंबल करने पर इंसेंटिव आपको मिल जाता है। इससे कॉस्ट कम और टैक्स भी डिस्काउंट पर मिलता है, जिससे फायदा ही फायदा होता है। अब एक लो सेगमेंट स्मार्टफोन बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब ये सिर्फ इंसेंटिव इंडियन कंपनीज और ऐसी कंपनीज जो सिर्फ अंडर 15 के स्मार्टफोन पर ही फोकस करती है उनको देगी, ना कि सैमसंग को। इसलिए सैमसंग ऐसा कर रही है। अब सैमसंग इसको सिर्फ अब 15 के फोन्स बनाकर ही पा सकती है, क्योंकि 10,000 के फोन्स पर कॉस्ट ही इतनी होगी, वो सेल से ज्यादा हो जाएगी, जिनको अब सैमसंग 15,000 रुपए से ऊपर ही बेचेगी। साथ ही ग्लोबली चिप शॉर्टेज ने भी मोबाइल के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। साथ ही फीचर्स के मामले में अगर बात करें तो 15,000 रुपए के ऊपर के फोन्स में ही प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। कुछ हाथ चिप शॉर्टेज का भी है, जिससे स्मार्टफोन प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ओन करने वाली सैमसंग कंपनी अब यही सोचेगी कि उसका प्रॉफिट भी डबल हो, क्योंकि फर्स्ट रैंक पर तो वो है ही, अब प्रॉफिट ही उसे बढ़ाना है। अब आपको शायद पूरा सीन समझ में आ गया होगा।